ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तो आज है दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, है ना। संक्षेप में हम संपूर्ण भगवत गीता यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कौन कर रहे हैं? संजय कर रहे हैं इसकी शुरुआत। पहले अध्याय का अंत भी संजय ने ही किया था और संजय ने वर्णन किया था धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार अर्जुन ऐसे उलझन में आ गए कि उन्होंने अपना उनके आंखों में अश्रु आए, करुणा से व्याप्त हुए वे, और फिर उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और वे रथ में बैठ गए, है ना। इस प्रकार से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बोला। कौन से विचार आए थे अर्जुन के मन में? सबसे पहले तो उनको बहुत दया आई, करुणा आई। तो क्या करुणा आना ये गलत बात है? बिल्कुल नहीं। करुणा तो हृदय में होनी चाहिए, लेकिन ऐसे समय में जब एक धर्म युद्ध होने जा रहा है और क्षत्रिय वहां पर खड़े हैं युद्ध के लिए, तब करुणा गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए, है ना। स्थान गलत हो गया तो करुणा भी गलत होगी। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी एकदम सुंदर सा वर्णन कर रहे हैं उसका कि किस प्रकार करुणा अगर गलत स्थान पर जाए तो वो भी गलत है ना। तो योग्य स्थान पर करुणा होना चाहिए, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है, हम वो देखेंगे। तो संजय क्या बोल रहे हैं? संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब आगे कृष्ण कुछ बोलने जा रहे हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदरता से हमको कुछ समझाया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु,
ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। कितना सुंदरता से बताया प्रभुपाद ने, है ना, कि ये हम करुणा करें या शोक करें और अश्रु भी उसके लिए आए हमारे आंखों में, तो ये सब अगर हम असली हमारे अस्तित्व को नहीं जानते, हमारा असली स्वरूप क्या है वो नहीं जानते और अपने आप को देह मानकर चल रहे हैं, तो ये गलत है। ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। जो शाश्वत आत्मा है, जिसका स्वरूप शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली ऐसी आत्मा, उसके प्रति करुणा ये बराबर है। लेकिन केवल हमारे भौतिक देह के प्रति करुणा ये हमारे अज्ञान को दर्शाता है। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। ठीक है, मधुसूदन अर्थात कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण उसके अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो हर शब्द जो है ना भगवत गीता में, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। आप लोग भक्ति शास्त्री में इसका बहुत सुंदरता से अभ्यास करोगे, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा तो जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मधुसूदन कृष्ण जो वापरा है संजय ने, है ना, उवाच मधुसूदन, तो इसलिए कि अब वे अपने ज्ञान के द्वारा अर्जुन के अज्ञान को वे नष्ट कर देंगे, जिस प्रकार उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। तो यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये हमने समझ करके करुणा भी करनी चाहिए, है ना। तो डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। कोई आदमी डूब रहा है और आप सोचो अरे बेचारे के कपड़े डूब रहे, अरे बेचारे के कपड़े डूब रहे और आप जाकर के कपड़े बचा के लाते हो, तो ये योग्य करुणा हुई क्या आपकी? नहीं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे तथा स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि अज्ञान के सागर में कोई डूब रहा है ना, तो उसको बचाना, क्या कैसे बचाया जा सकता है? उसको ज्ञान दो, प्रॉपर ज्ञान दो, उसको ज्ञान के चक्षु दे करके उसकी आंखें सुदृढ़ करो, जिससे वो एक्चुअल परिस्थिति को समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या करे जा रहे हैं कि वो तो डूबते हुए आदमी के वस्त्र बचाने की कोशिश में है। अरे मैं नहीं मार सकता उनके वस्त्र है ना, कि मैं उनको तकलीफ नहीं दे सकता, उनके वस्त्र खराब हो जाएंगे, उनके वस्त्र कट जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। और ये क्षत्रिय को बिल्कुल शोभा नहीं देता, और अर्जुन तो क्षत्रिय था, तो ऐसा उन्होंने व्यवहार करना उचित नहीं था। तो इसलिए अब भगवान उनको भगवत गीता का उपदेश देने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे कि तुम्हारी करुणा जो है वो अस्थाई है, मैंने योग्य स्थान पर नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिर्करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं उनको कि ऐसे तो तुम्हारे से अपेक्षा नहीं थी अर्जुन, तुम तो इतने महान क्षत्रिय हो, इतने महान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम इतने वीर योद्धा हो, तो जब एकदम युद्ध होने ही जा रहा है तब तुम अगर ये बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करता, तो ये निश्चित रूप से तुम्हारा मन जो है अज्ञान से मैला हो चुका है ना। अज्ञान ने तुम्हारे ऊपर अज्ञान हावी हो रहा है तुम्हारे ऊपर, और इस प्रकार ये तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है।
तुम तो उच्च कुल कुल में जन्म लेने के कारण तुम सभी उसको मूल्यों को जानते हो। जीवन का मूल्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुमने क्या कर्म करना चाहिए, ये सब तुम जानते हो। उसके बाद भी तुम ऐसे बोल रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। और ऐसे तुम्हारे कार्यों से तुमको कोई अच्छे लोक में जाने मिलेगा? तुम क्या समझ रहे हो, तुम करुणा करके तुम अच्छे लोक को प्राप्त करोगे? नहीं, ये तो तुम्हारा भ्रम है। तुम तो अपयश को प्राप्त करोगे ऐसी क्रिया करके। हम्म आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे एक बार। मैंने लेवल 1 में भी बताया था। यहाँ पर श्री कृष्ण को श्री भगवान करके संबोधित किया है ना। ये पहला ही श्लोक है जो भगवान ने बोला है, पहली बार ही अपना मुंह खोला है ना। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच क्यों बोला है कृष्ण को? क्योंकि श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और ये व्यास मुनि अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए वो श्री भगवान कहते हैं। भग यानी 6 ऐश्वर्य। कौन से 6 ऐश्वर्य? सुंदरता, बल, धन, और यश, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास संपूर्ण रूप से है। संपूर्ण रूप से यानी उनसे उनके जितना किसी के पास नहीं, उनसे ज्यादा तो नहीं ही नहीं, है ना। इतना ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्यों से युक्त जो है वो भगवान। जैसे बलवान, जिसके पास बल है वो बलवान, वैसे ही जिसके पास भग है वो भगवान। भग यानी ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से होना। हम्म तो हम अपने जैसे जीवन में भी देखते हैं कि हम किसी के प्रति आकृष्ट कैसे होते हैं। जब उसके पास कुछ है, सुंदर है कोई व्यक्ति, तो हम आकृष्ट होते हैं। या कोई बहुत बलवान है, या कोई बहुत धनवान है, तो हमको आकर्षण होता है उससे कि अरे क्या पैसे वाला आदमी है ना। एकदम पानी के समान पैसे बहाते रहता है, फिर भी उसका धन असीमित रहता ही है। इस प्रकार से हमको आकर्षण होता है। हाँ, लेकिन भगवान के पास तो सभी ऐश्वर्य सबसे ज्यादा है। जैसे हम किसी वर्ल्ड चैंपियन को क्या मानते हैं, बाप रे क्या वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, इतना सारा वजन उठा लेता है। लेकिन वो कैसे उठाता है? बिल्कुल इतनी तैयारी करके, कमर कस के और ये करके उठाता है, और 1 सेकंड को ऐसा करते कितना उनकी जो क्राइटेरियन है, 5-10 सेकंड जितना होल्ड करता है, और दन से गिरा देता है। बच गए, है ना। इस प्रकार से उनका बिहेवियर होता है। और हमारे कृष्ण का स्वरूप कैसा है? 7 वर्ष की उम्र में अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात बिना चेहरे पर शिकन के, है ना, ऐसे धारण करते, और बीच बीच में बांसुरी भी बजा रहे, अपने सखा लोगों से बातें भी कर रहे। तो इस प्रकार का ये बल, ये कोई मतलब ये पारलौकिक है ना। उतना बल तो किसी में हो ही नहीं सकता जो कृष्ण में है। तो इसलिए इसी प्रकार की ये 6 ऐश्वर्य है, और इसलिए उनको कहा गया है भगवान। ये जो डेफिनेशन है भगवान की, ये पाराशर मुनि द्वारा निर्मित है। पाराशर मुनि ने ये डेफिनेशन की थी। पाराशर मुनि यानी व्यास मुनि के पिता। हम्म, तो अब ईश्वर यानी भगवान यानी परमेश्वर, ये कृष्ण ही है। इसके और भी बहुत सारे शास्त्रों का आधार हमको मिलता है। सबसे पहला, सबसे सुंदर तो मुझे ये लगता है जो ब्रह्म संहिता में आता है। उसमें ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है, और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है, और समस्त कारणों के कारण है। हाँ, ईश्वर तो हम सभी है, छोटे मोटे ईश्वर हम लोग सभी है। हम्म कोई अपने ऑफिस में ईश्वर होगा, ईश्वर यानी कंट्रोलर। तो कोई अपने ऑफिस में होगा, कोई घर में होगा, कोई और कहीं होगा, अपनी दुकान में होगा, शॉप में होगा। अलग अलग जगह पर छोटे छोटे ईश्वर हम सभी है। लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। ठीक है। तो परम ईश्वर है कृष्ण, यानी सभी के को नियंत्रण में रखने वाले हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण भगवान है।
हाँ, तो ऐसे अनेक रेफरेंसेस हमको शास्त्रों से मिल सकते हैं। यहाँ पर और एक आया है जो भागवतम में आता है ना, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां, जो भी अवतार वर्णित है, तो सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं से कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ठीक है, तो ऐसे अनेक रेफरेंसेस हमको शास्त्र में मिलते हैं, वो हमने पढ़ना चाहिए। क्लैवं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हम्म तो अब यहाँ पर उनको बोल रहे हैं पृथा पुत्र। अब पृथा यानी कौन? कुंती का नाम है एक पृथा। हाँ, तो पृथा और वसुदेव जो है वो भाई बहन थे। हाँ, तो इस प्रकार रिश्ते से भी भगवान कृष्ण और अर्जुन रिश्तेदार होते हैं। हाँ, और भगवान उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे वैसे कुल के नहीं हो, तुम पृथा के वंशज हो, है ना, इतने महान कुल के तुम वो वंशज हो, तो तुमको ये ऐसी कमजोरी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, है ना। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती क्योंकि तुम उच्च कुलीन हो, है ना। जैसे ब्राह्मण का बेटा अगर कुछ गलत बात करने लग जाए तो वो एक्चुअली ब्राह्मण नहीं कहलाता है, वो द्विज बंधु कहलाता है। वैसे ही क्षत्रिय का पुत्र अगर क्षत्रियों को उचित जो है व्यवहार नहीं करता तो उसको क्षत्रिय बंधु कहा जाता है, वो प्रॉपर क्षत्रिय नहीं बचा। हाँ, तो इस प्रकार से द्विज बंधु, क्षत्रिय बंधु, इस प्रकार से वर्णन आता है जो अपने कुल के अनुसार उनका आचरण नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से अर्जुन को भगवान ढाढ़स बंधा रहे कि तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता, तुम उठो और युद्ध करो। इस अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे इसका निष्कर्ष निकलता है। फिर आगे अर्जुन अपनी समस्या और बता रहे हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। क्योंकि क्यों पूजनीय है? भीष्म तो उनके पितामह हैं, जिन्होंने जब पांडवों के पिता जो पंडु राजा थे, उनका निधन होने के बाद एक्चुअली भीष्म ने ही उनको पूरा सहारा दिया था। उनको अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी, उनको हर पग पर अपनी रक्षा से, अपने प्रेम से उनको मतलब पाला पोसा था, है ना। और इसलिए भीष्म तो महान, मतलब उनके लिए बहुत ही पूज्य है। और द्रोण, वो तो स्वयं उनके गुरु है, उन्हीं के कारण सारी शस्त्र अस्त्र विद्या पांडवों ने सीखी है। तो ये दोनों भी अत्यंत पूजनीय है पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए। तो फिर ये समस्या है अर्जुन की, मैं कैसे बाण चलाऊंगा, ये लोग तो पूजनीय है। एक्चुअली वो अब पूजनीय रहे क्या? उनका स्थान वो भ्रष्ट कर गए हैं। एक्चुअली भीष्म और द्रोण दोनों भी अपने स्थान से, जो उनका आदरणीय स्थान होना चाहिए, उस स्थान से पदच्युत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म और द्रोण दोनों भी दुर्योधन अर्थात हस्तिनापुर नरेश जो धृतराष्ट्र, उनके आर्थिक मदद के बल पर ही वे अपना जीवन यापन करते थे। और इस प्रकार से उनके मन में ये था कि हम इनसे रिवोल्ट कैसे करें, क्योंकि हमारा तन तो उन्हीं के दिए हुए पैसों पर पाला जा रहा है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना कर्तव्य क्या है, योग्य कर्तव्य क्या है धर्म के प्रति, कैसे उन्होंने धर्म की ही रक्षा के लिए
पांडवों के प्रति उनकी वो होना चाहिए, पांडवों को उन्होंने मतलब सपोर्ट करना चाहिए। ये बातें उन्होंने भूल करके हस्तिनापुर को केवल सपोर्ट किया। भीष्म पितामह ने तो बहुत पहले ऐसी प्रतिज्ञा भी ली थी, लेकिन जब अधर्म और धर्म का सवाल है, जब कृष्ण को चुनना और कृष्ण को न चुनना, इसमें जब पर्याय ये दो ही है, तब उन्होंने कृष्ण की साइड को चुनना आवश्यक था, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यद्यपि वे इतने आदरणीय स्थान पर थे, फिर भी वो इस समय पदच्युत हो गए थे, है ना। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखिए अर्जुन का मन करुणा से कैसे भरा हुआ है, और वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार से गुरुओं को मारना, उनकी हत्या करना, उससे तो अच्छा है मैं भीख मांग कर खा लूं। अब क्षत्रिय कभी भीख मांग कर नहीं खा सकता, ये क्षत्रिय का गुणधर्म है ही नहीं, है ना। तो ये तो अपना जो स्वभाव है उसी को त्यागने की बात कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो इस प्रकार भीख मांग कर खाना अच्छा है, ये बोलना बिल्कुल ही अनुचित है अर्जुन के लिए। वो कृष्ण, वो तो क्षत्रिय है, इतने बड़े कुल में जन्मे हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे बात नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, वो अपने स्थान से पदच्युत हो गए होंगे, उन्होंने संसारिक लाभ के हेतु से उन्होंने दुर्योधन का पक्ष अपनाया है, फिर भी मेरे लिए तो वो गुरु बने रहेंगे, है ना। तो अगर उनका वध होता है तो मुझे जो भी मैं भोग करूंगा उसमें क्या दिखेगा कि अरे मैंने तो मेरे गुरुजनों की हत्या करके ये प्राप्त किया है। तो इस प्रकार मुझे कोई आनंद नहीं आएगा, है ना। न न चैतद्विघ्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी जानते हैं, सॉरी, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे जन्मभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन के मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, कि मैं जीतूं या उनके द्वारा जीते जाऊं। दोनों पक्ष मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए अच्छा क्या है इसमें। तो यदि हम उनके पुत्रों को यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देते हैं और इस प्रकार से राज्य प्राप्त भी करते हैं, तब भी हमको क्या फायदा, हमको क्या आनंद आएगा, क्योंकि है तो मेरे सगे संबंधी। उनको मार करके मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे भी जीवित नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये पर्याय जो है कि उनको मारना है और तब राज्य प्राप्त करना है, ये पर्याय ही हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, और वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से उन्हें फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, तो इस प्रकार से युद्ध एक मतलब आवश्यकता हो गई है उनको मारने की, अगर हमको जीतना है तो ये मुझे नहीं करना। इस प्रकार से अर्जुन के विचार चल रहे हैं। अब ये 7वां जो श्लोक है ये टर्निंग पॉइंट है। अभी तक अर्जुन और कृष्ण में संवाद कैसे हो रहा था, दोनों मित्र थे, लेकिन अब अर्जुन की समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं इसमें निर्णय ले पाऊं। तो इसलिए वो भगवान को बोल रहे हैं, अभी एक मिनट में जरा म्यूट कर दूं। हाँ, अभी अर्जुन कृष्ण के समक्ष क्या प्रस्ताव रख रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। तो अभी मित्रता का रिश्ता खत्म करके अर्जुन बोल रहे हैं, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, अब मुझे बताइए आप
मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस्कर अर्थात जो लंबे समय के लिए मेरे लिए हितकारक है, ऐसा मार्ग कौन सा है, ये आप मुझे बताएं। तो अर्जुन बोल रहे, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। तो कृपण दुर्बलता किसको कह रहे हैं वे? कि हम हमारे मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं जानेंगे और उसको ऐसे वैसे ही व्यर्थ गंवा देंगे, तो फिर हम कृपण कहलाएंगे, है ना। जैसे कंजूस, कृपण यानी उसका शब्दशः अर्थ है कंजूस। तो जैसे कंजूस आदमी के पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन रखी कहाँ है, उसने तिजोरी में बंद करके रखी है और अत्यंत दरिद्रता के साथ अपना जीवन यापन करता है उसके पास इतनी सारी संपत्ति, लेकिन बड़ी कंजूसी से जीवन यापन करता है, तो उसको हम कहते हैं कृपण। यानी उसके पास जो है, मूल्यवान चीजें हैं, उसका वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है ना। वैसे ही हमको मनुष्य जीवन मिला है, ये अनमोल चांस मिला है हमको, लेकिन हम उसका मूल्य जाने बिना कृपण दुर्बलता, एक मतलब जो उसका योग्य उपयोग किए बिना दूसरी योनियों के समान, सामान्य योनियों के समान, केवल हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये करते करते अगर हमारा जीवन बिता दे, तो हम भी कृपण कृपण दुर्बलता, है ना। तो अर्जुन अपनी कृपण दुर्बलता ये समझ रहा है कि मैं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ। हाँ, तो बोल रहे हैं मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण के रोल्स बदल गए हैं और इस प्रकार से अब आगे भगवान उनको उपदेश देंगे। तो हम हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं आती है ना, और हम क्या करते हैं, जो मन में आए वैसा निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उस समय हमको उलझन होती है, हम योग्य निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हमने भी क्या करना चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। और गुरु कैसा, योग्य गुरु होना चाहिए। ये नहीं कि हम मतलब जिसकी योग्यता ही नहीं है उस क्षेत्र में, उससे हम अगर राय ले तो वो योग्य नहीं होगा। लेकिन जिस बारे में उलझन है, उस क्षेत्र के कोई पंडित हो, कुछ अच्छे उच्च स्तर के व्यक्ति हो, तो उनसे हमने जरूर वो लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हमने देखा था ना पिछले इसमें कि कैसे उनका मुंह सूख रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर पर रोमांच खड़े थे और वे हाथ पैर कांपते हुए इस प्रकार से रथ पर बैठ गए थे। ये हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था। और उनके आंखों में कैसे अश्रु थे, है ना, करुणा से व्याप्त हो गए थे, ये वर्णन देखा था। तो वही अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा जो मेरे इस इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हाँ, तो उनको लग रहा है कि मैं जीत भी जाऊं, पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मेरे पास भी आ जाए, तब भी मैं शोक मग्न नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरे लिए योग्य है और क्या नहीं है। ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कोट किया है एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी ब्राह्मण यानी वैदिक ज्ञान में जो दक्ष हो, जो जिसको वैदिक ज्ञान हो, विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। ये चैतन्य चरितामृत में आया है। तो हमने गुरु किसको कहना है? जो कृष्ण के विज्ञान में अर्थात कृष्ण भावना भावित है जो व्यक्ति,
वो हम उसको हमने गुरु बनाना चाहिए। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, या चाहे कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, उसको हमने गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण का विज्ञान जानता है। ठीक है। तो गुरु यानी एकदम ब्राह्मण कुल में जन्म, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट होता है यहाँ पर। हम्म। और यहाँ पर उसी के संदर्भ में एक और श्लोक आता है। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। यानी विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने के प्राप्त नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में दिया गया है। तो कितनी अच्छी बात है। यानी वो चाहे ब्राह्मण हो नहीं हो, अगर वो कृष्ण भावना भावित है तो उसको गुरु बनाया जा सकता है। और बाकी कितने भी कर्मकांडीय उसमें पारंगत हो, कोई ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में जन्मा हुआ हो, सारे क्रियाएं वो जानता हो, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रूटिव एक्टिविटीज, क्या कर्म कांड जानता हो, कोई सब कुछ जानता हो, फिर भी अगर वो भक्त नहीं है, यानी कृष्ण भावनामृत में वो स्नान नहीं कर रहा है, उसको वो अमृत पान नहीं किया है उसने, तो फिर वो गुरु बनाने के योग्य नहीं है। हम्म। तो हमारे शास्त्र में ऐसे ऐसे सुंदर वो दिए हुए हैं, देखिए, निर्देश दिए हुए हैं हमारे लिए। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की योग्यता क्या, शिष्य ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, शिष्य की योग्यता क्या, ये सब हमको शास्त्रों से पता चलता है। और प्रभुपाद जगह जगह पर ये सारे शास्त्रों के बारे में कोट करके हमको ये ज्ञान देते हैं, है ना। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हम्म। देखा ना। तो पहले अर्जुन की समस्याएं इतनी सारी है, गुरुओं को कैसे मारूंगा, मेरे भाइयों को कैसे मारूंगा, है ना, मुझे अगर राज्य में मिल जाएगा तो भी मुझे क्षण क्षण ये याद आएगा कि उनको मार करके मुझे ये राज्य मिला है, और मैं तो इतना कृपण दुर्बलता अभी महसूस कर रहा हूँ कि मैं निर्णय लेने के योग्य नहीं हूँ। आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, आप मुझे वो बताएं। इस प्रकार से सब कुछ हो गया। और संजय ये नैरेट कर रहे हैं कि अर्जुन अब चुप हो गए। ठीक है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, यानी धृतराष्ट्र को ही बता रहे हैं संजय, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ठीक है। अब कृष्ण ने स्माइल किया और वो अर्जुन को कुछ बताने जा रहे हैं। श्री भगवानुवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हाँ। तो भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख करके डांटा। हम्म। अप्रत्यक्ष रीति से, एकदम डायरेक्ट ने नहीं कहा क्या मूर्ख की जैसी बात कर रहे, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा, तुम तो विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन विद्वान ऐसे बातें नहीं करते, है ना। तो इस प्रकार से तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, इस प्रकार से उन्होंने डांटा भी अपने मित्र को, क्योंकि अब तो गुरु बन गए, अपना पद संभाल लिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बात करते हो, क्यों, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। हम्म।
तो विद्वान लोग ये जानते हैं कि हमारा असली अस्तित्व क्या है, और इसलिए वो देह के लिए शोक नहीं करते, चाहे वो देह जीवित हो या मृत हो, उसके लिए वे शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने ये बता दिया कि हम सभी शाश्वत स्वरूप के हैं। तुम भी, मैं भी, और ये सारे राजा जो भी यहाँ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उन सभी का स्वरूप कैसा है? शाश्वत है। क्योंकि ऐसा कभी समय न था, न होगा कि वो लोग नहीं है, तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, और न होगा कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, राजा लोग नहीं, सब लोग रहेंगे ही। यानी ये शाश्वत स्वरूप है और ये आत्मा का स्वरूप है। ये इस श्लोक से एकदम क्लियर कर रहे हैं भगवान। और तो और एक बात यहाँ पर क्लियर होती है कि ये सारे इंडिविजुअल व्यष्टि आत्मा है ना, हर कोई व्यष्टि आत्मा है, यानी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है। ये नहीं कि कोई मर्ज हो जाता है, इस प्रकार से नहीं बोल रहे भगवान। ये इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, व्यष्टि आत्मा की भगवान बात कर रहे हैं। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है यहाँ पर। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषा शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो कठोपनिषद का श्लोक है, जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया जा रहा है वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं। इसका अर्थ यह होता है, मैं इसमें बताती हूँ। हाँ, कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। हाँ, तो केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देखते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने भगवान के स्वरूप को जानना है कि भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत है, लेकिन वे कैसे हैं? वे सभी के पालक है। फिर ये बड़ा सुंदर श्लोक आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जैसे हम देखते हैं अपने ही जीवन में कि कैसे वो छोटा सा बालक भी मैं ही था, और फिर स्कूल जाने लायक स्कूल गोइंग बालक भी मैं ही था, फिर कुमारावस्था और फिर यौवनावस्था, उसमें भी मैं ही था, लेकिन शरीर तो बदलता गया है ना। शरीर, हमारा रूप तो बदलता गया है, एकदम छोटे से बालक से लेकर वृद्धावस्था तक की इतनी सारी स्टेजेस। शरीर तो बदलता गया, लेकिन उसके अंदर की आत्मा तो वही रही। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि इसी प्रकार वो आत्मा शरीर का त्याग कर देती है, यानी मृत्यु हो जाती है उस शरीर की, और फिर उस समय आत्मा नया देह धारण करती है। और ये जो जानता है, जो धीर व्यक्ति ऐसी सब चीजों को जानता है, वो मोहित नहीं होता। यानी वो ऐसे में एकदम अपने आप का आपा खो करके जो दुख मनाते हैं लोग, वैसा नहीं होता। जो ज्ञानी है उसको पता है केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में वो आत्मा चली गई है, वो तो उसका स्वरूप जो है वो शाश्वत है ना। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। ये बताया है ना। तो
यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि शरीर मिलना तो आवश्यक है हमको। अब शरीर जरूरी नहीं है कि भौतिक ही मिले। जो भक्त होते हैं, महान आत्माएं होती है, वो क्या करती है, इस शरीर को त्याग करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करती है। हाँ, ये शरीर तो नश्वर है, ये बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर जरा और व्याधि को सहना पड़ेगा, और फिर मृत्यु के समय उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, तो ना वहां पर कोई बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, और ना कोई मृत्यु है ना। तो ये फर्क होता है। तो शरीर तो मिलना है, आध्यात्मिक मिलना है या भौतिक, ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। आगे बढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है। तो सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। भौतिक जगत में है तो निश्चित रूप से हमको आज दुख है तो कल सुख आएगा, कल सुख है तो परसों दुख आएगा। ये हमको मानकर ही चलना है। इसको बिल्कुल हमने वो मन में दृढ़ ये कर लेना चाहिए, है ना, समझ लेना चाहिए। तो इसके लिए हमको दुखी नहीं होना है। एक एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक महान प्रभु जी ने के लेक्चर में मैंने सुनी। महाराज है वो। तो उन्होंने बताया कि एक राजा था, और उसने अपनी प्रजा के लिए डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ऐसी वस्तु दो कि जो मैं, अगर मैं दुख में हूं तो वो वस्तु देखकर, वो चीज देखकर मैं सुखी हो जाऊं, मेरा दुख भूल जाऊं। और मैं अगर बहुत सुख में हूं, तब वही चीज देखकर मैं अपना सुख कम कर सकूं, और थोड़ा सा मतलब शांत हो जाऊं, दुखी हो जाऊं। तो ऐसी कौन सी चीज है, वो मुझे कौन दे सकता है? तो एक विद्वान ने उनको बताया कि मैं दे सकता हूँ आपको ऐसी चीज। तो बोला ठीक है, आप दे दीजिए। तो दूसरे दिन वो आए, और एक अच्छे से कागज पर उन्होंने कुछ लिख करके उनको दिया, और राजा वो पढ़ करके एकदम अचंभित हो गए। उसमें क्या लिखा था? ये दिन भी चले जाएंगे, ये समय भी खत्म हो जाएगा। यानी क्या, अगर आप दुख में उसको पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा हाँ ये समय भी चला जाएगा, ये परिस्थिति भी खत्म हो जाएगी, यानी दुख की परिस्थिति भी खत्म हो जाएगी, सुख आएगा। और अब आप अगर बहुत सुख में हो, तब वो पढ़ते हो, ये परिस्थिति भी खत्म हो जाएगी। यानी सुख में तुम हमेशा नहीं रहने वाले, दुख की घड़ी तो आएगी ही, है ना। तो ये क्षणिक उदय और अंतर्धान होना है ना। कभी सुख आता है, कभी दुख होता है। वैसे ही जैसे सर्दी या गर्मी के मौसम होते हैं, ऐसा तो नहीं कि परमानेंटली गर्मी ही रह जाएगी, और ऐसा भी नहीं कि परमानेंटली सर्दी ही रह जाएगी। मौसम बदलते रहते हैं। वैसे ही जीवन में सुख दुख आता ही रहता है, और ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न है। हम अपने इंद्रिय बोध से, मतलब सारे इंद्रिय जो है, उस वो जो हमको संकेत देते हैं, वो मन उसको ग्रहण करता है, और इस प्रकार वो सुखी या दुखी होता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? इन सबको अविचल भाव से सहन करना सीखो। विचलित नहीं होना है। यम यम हि नम व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो निश्चित रूप से है ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो कैसा? ना तो बहुत सुख में हर्षित हो रहा है, और ना ही दुख में बहुत दुखी हो रहा है। एक मतलब समभाव रख रहा है, विचलित नहीं हो रहा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् तन्वयो तत्वदर्शिभिः।
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का न तो कोई चिरस्थायित्व है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। यानी असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है और सत हमेशा रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो भी कुछ भौतिक है वो तो टेम्पररी है, और जो कुछ भी आध्यात्मिक है वो परमानेंट है। ऐसा निष्कर्ष हमको यहाँ से मिल रहा है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, हाँ, उसे तुम अविनाशी समझो। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो सारे शरीर में चेतना आ जाती है ना। यानी आत्मा की उपस्थिति का सिम्टम है चेतना होना शरीर में। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से चेतना रूप में आकर के पूरे शरीर को व्याप्त कर रही है वो अविनाशी है। उसका कभी नाश नहीं होता, उसको कोई भी नाश कर नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर आत्मा के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं ना, तो आत्मा का साइज क्या होता है ये भी हमारे शास्त्र में दिया है। हाँ, आत्मा केवल एक ऐसे अदृश्य स्वरूप में नहीं, उसको भी कितना है उसका साइज ये भी हमारे शास्त्र में दिया है। सब अद्भुत बातें हैं। देखिए क्या बताया है, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भागों को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। यानी एक बाल के अग्र यानी कितना महीन होता है बाल का अग्र, उसको 10,000 हिस्सों में बांटा जाए। 100 और 100 है ना, तो 10,000 हिस्सों में जब बांटा जाए तब उसका एक भाग जो होगा वो साइज है आत्मा का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा की साइज के बारे में भी विशद वर्णन आया है। ये सब आप लोग पढ़िए। ये यहाँ पर पूरा प्रभुपाद ने देखिए पूरा दिया है कि व्यष्टि आत्मा निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन यानी फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर विश्लेषण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने किया है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अविश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यानी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये शरीर का नाश न हो। शरीर तो नाशवान है, निश्चित रूप से है। तो लेकिन ये जीव का स्वरूप कैसा बताया है, अविनाशी है, अप्रमेय है और शाश्वत है। तो ये जीव है, लेकिन उसका जो बाहरी आवरण है वो तो नश्वर है, उसका नाश निश्चित रूप से होगा। इसलिए तुम युद्ध करो। हाँ, क्योंकि तुम तो शरीर का ही केवल वध करने वाले हो, है ना। आत्मा को तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपना धर्म पालन करने के लिए तुम युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो ना तो तुम्हारी आत्मा उस आत्मा को मार रही है ना, और ना तो वो आत्मा मर रही है। ये अगर तुम समझ रहे हो, इस प्रकार से समझ रहे हो, तो तुम बहुत ही अज्ञानी हो।
क्योंकि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। तो आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं भगवान, है ना। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु होता है ना। तो इस प्रकार से ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत, नित्य यानी हमेशा रहने वाला, शाश्वत यानी अविनाशी, और पुरातन है, बहुत पुराना है। कब का ओरिजिन है उसको किसी को नहीं मालूम, है ना। इसलिए उसको अनादि भी कहते हैं, है ना। आगे बोलते हैं भगवान, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथ स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना। जो आत्मा के इस स्थिति को जानता है वो कैसे मारेगा। वो तो जानता है केवल ये शरीर जो बाहरी आवरण है, भौतिक आवरण है, वो भर खत्म हो जाएगा, आत्मा तो नहीं मर सकती। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये बहुत बार कोट भी होता है ना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ढाढ़स बंधाने के लिए ये श्लोक बहुत लोग उद्धृत करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जिस प्रकार हम अपने पुराने मैले कुचैले वस्त्र निकाल के अलग कर देते हैं और नए वस्त्र परिधान करते हैं, वैसे ही आत्मा क्या करती है, जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहा, बहुत पुराना हो गया है, उससे अब काम काज होना पॉसिबल नहीं है, या बीमार है, या इस प्रकार से उसकी आयु खत्म हो गई है, तो वो शरीर को, उस वस्त्र को त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है, नवा देह ले लेता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं और उसके विशेषण बता रहे हैं कि क्या क्या करती है आत्मा, कैसी है यह आत्मा। न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा कैसी है, इसको ना कोई काट सकता है, न जला सकते हैं, और ना भिगा सकते हैं, और न सुखा सकते हैं। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि जैसे जल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, है ना। तो वो आत्मा ऐसी है कि उसने वैसा शरीर धारण कर लिया है जो जल में रहने के लिए उपयोगी है। वैसे ही अगर अग्नि द्वारा आत्मा नहीं जलाई जा सकती, तो बिल्कुल हो सकता है कि सूर्य पर भी जीव हो, यानी आत्मा तो है ही, उसने ऐसा आवरण धारण किया है जो जल ही नहीं सकता। और इसलिए तो चौथे अध्याय में भगवान ने कैसे बताया है कि ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अगर देवता है यानी राजा है तो प्रजा भी होगी ही, है ना। इस प्रकार से हम भगवत गीता से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूर्य पर भी जीव है ना। क्योंकि ऐसा देह निर्माण हम अपने वो भी देखते हैं ना आजकल, बॉम्ब रोधक कपड़े पहनते हैं, बॉम्ब फट भी जाए तो उनको कुछ नहीं होगा, ऐसे वो कपड़े रहते हैं। या स्पेस सूट्स बनते हैं, स्पेस में जाकर के जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण देह में तकलीफ हो सकती है, वो स्पेस सूट पहनने से नहीं होती है। तो इस प्रकार हम ये कपड़े देख चुके हैं, उसी प्रकार के कपड़े यानी उसी प्रकार का देह होगा जो अग्नि में जलता ही नहीं होगा। और इसलिए सूर्य पर भी जीव होंगे, है ना।
अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यानी एक साथ रहने वाला है ने, जैसे शरीर बदलता है, बच्चा रहता है, बूढ़ा होता है, सब कुछ, लेकिन आत्मा सदैव एक साथ रहती है। आत्मा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। हाँ। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये ज्ञान क्यों दे रहे भगवान? क्योंकि वे चाहते हैं कि ये जो शरीर के लिए शोक करे जा रहा है अर्जुन, वो समझ जाए कि हर एक का अस्तित्व, असली अस्तित्व जो है वो आत्मा स्वरूप में है, और आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। देह खत्म होता है, लेकिन देह टेम्पररी एक आवरण स्वरूप है, कपड़े स्वरूप है, तो इसके लिए वो शोक करने योग्य नहीं है। ये यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अब यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया है ना, कि तुम न मार सकते हो न वो मर सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोग आत्मा स्वरूप है। अब ये एक एंगल से उन्होंने समझाया। अब दूसरे एंगल से भी भगवान समझा रहे हैं कि अगर यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, है ना। अगर तुम सोचते हो कि नहीं नहीं आत्मा चिरंजीव है, अविनाशी है, मैं नहीं मानता, ये तो जन्म लेती है, ये मृत्यु होती है, तब भी चलो तुम्हारी सोच के अनुसार ही सही, तब भी शोक करने का क्या कारण है? क्योंकि वो मरना ही है एक दिन, है ना। तब भी शोक करना योग्य नहीं है। ऐसे दूसरे एंगल से अभी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन, अगर तुम सोचते हो, पिछले श्लोक में जैसे बताया कि अगर तुम सोचते हो कि नहीं नहीं आत्मा का जन्म होता है ना, अगर ऐसा सोचते हो तो जन्म लेने वाला हर चीज मृत्यु को प्राप्त होता ही है, खत्म होता ही है। हाँ, तो फिर तुमको शोक करने की क्या आवश्यकता? तुम उठो, युद्ध करो। हाँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? हाँ? तो यहाँ पर यानी दूसरे स्वरूप के दार्शनिकों का मत भगवान प्रकट कर रहे हैं, है ना, कि यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हाँ, तो लोगों को अगर बताएं हम, तो कोई कोई तो हाँ अच्छा ऐसा है, आश्चर्यपूर्वक वो होते हैं, और मतलब कोई सुनते हैं आश्चर्य से, कोई बताते हैं आश्चर्य से, लेकिन कोई कोई तो को सुनकर भी वो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता है ना।
देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले अर्थात देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हम कौन है? देही, यानी हमारा स्वरूप आत्मा स्वरूप है जो देह में रहने वाला है ना। तो देह में रहने वाला वो देही, इस प्रकार से बता रहे हैं कि देही का कभी वध नहीं होता, यानी आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुमको शोक करने की आवश्यकता है ही नहीं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म का पालन करो, तुम उठो और युद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है, उसके आगे तुमको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता है ही नहीं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाए, है ना। तो ऐसे युद्ध यानी कैसे? ये धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है, तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम भूल जाओ कि तुम स्वार्थ के लिए कर रहे हो, है ना। तो ऐसा धर्म युद्ध करने का प्रसंग जो है, संधि जो है, अवसर जो है, ये बहुत कम क्षत्रियों को मिलता है अर्जुन, तुमको ऐसा मिल गया है। और ये धर्म युद्ध ऐसा है कि जो भी मृत हो जाएगा स्वर्ग लोक को पहुंचेगा, है ना। तो इसलिए जो अर्जुन बोले थे ना कि मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि तुमको तो दोनों तरफ से तुमको सुख मिलने वाला है। हाँ, ये आगे जा करके बताएंगे भगवान। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हाँ, तो भगवान उनको आईना दिखा रहे हैं कि तुम अगर अपने ये कर्तव्य से विमुख हो जाते हो अर्जुन, तो क्या हो जाएगा? तुमको पाप तो लगेगा ही लगेगा, और तुम फिर कोई महान योद्धा बने रहोगे नहीं, तुम अपना सारा यश भी खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। जिसने हमेशा जीवन में अपने आप को मतलब एक स्थान पर रखा है, वीर योद्धा के रूप में रखा है, उनके लिए लोगों के मन में सम्मान रहता है, ऐसा सारा सम्मान तुम खो दोगे, है ना। और ऐसे तुम्हारी जब लोग निंदा करेंगे तब तो तुमको मरने से भी ज्यादा दुख मिलेगा, है ना, मृत्यु से भी बढ़कर ऐसा दुख तुमको मिलेगा। और क्या बोलेंगे लोग? भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानने लग जाएंगे, है ना। सब लोग क्या बोलेंगे? क्या वे ये सोचेंगे अरे बेचारे के मन में करुणा आई, है ना, अपने गुरुजनों का आदर करता है वो, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, वे लोग तो तुम पर हंसेंगे और बोलेंगे ये तो डरपोक था ही, इसलिए ये युद्ध छोड़ करके भाग गया, इस प्रकार तुमको लांछना देंगे, वो लोग तुच्छ मानेंगे। हाँ, अवाच वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्।
तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का भी उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? कितना दुख होगा जब तुमको पता चलेगा कि सब लोग तुम्हारा मतलब ऐसा वर्णन हो रहा है कि जैसे तुम एक भगोड़े हो, एक कायर हो, है ना, युद्ध नहीं कर सकते, कोई वीर योद्धा हो ही नहीं। इस प्रकार से अगर तुम्हारा वर्णन आएगा तो तुमको कितना दुख होगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है दुखदाई। हाँ, और ये आता है श्लोक, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो इस प्रकार से अभी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम वीर योद्धा हो, क्षत्रिय हो, तो तुमको तुम्हारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा उपहास करेंगे लोग। हाँ, और बोल रहे हैं ये तो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे, वहां पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय भोग के साधन उपलब्ध है, वहां सुख पाओगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी के सम्राट कहलाओगे, है ना। तो इसलिए तुम आइदर वे यू विन, आइदर वे तुम्हारे लिए अच्छी ही सिचुएशन मिलेगी, अच्छा ही रिजल्ट है, इसलिए तुम युद्ध करो। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। कितने सुंदर तरीके से भगवान उपदेश दे रहे हैं ना। कैसा लगा आज का अध्याय? हरे कृष्णा, कोई बताए? थोड़ा सा फीडबैक मिलता है तो मुझे ठीक लगता है कि मैं ठीक जा रही हूँ। नए लोगों ने बताया। मैम बहुत माता जी बहुत अच्छा। अच्छा लगा? सुंदर, हाँ बहुत ही सुंदर माता जी। हाँ, बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत सुंदर उपदेश है, और मतलब अपने मन को एकदम ऐसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है कि हाँ, वास्तव में हम अपने जीवन में मतलब कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे करना चाहिए, है ना। चाहिए। हर जगह पर Yes. हम देखो कि अर्जुन की जगह पर हम खड़े हैं, एकदम पसोपेश में क्या करना है, कैसे जीना है, कुछ समझ में नहीं आता। ये उपदेश हमारे लिए है ना। हरे कृष्णा। तो चलिए, आज हमने समाप्त किया 37 पर, कल 38 से चालू करेंगे। हाँ, पहले कैसे अर्जुन को बताया कि तुम तो आत्मा हो, सभी लोग आत्मा है, जो कभी भी मतलब जिनका नाश नहीं हो सकता, है ना। और बोला अगर तुम सोचते हो कि ठीक है आत्मा का जन्म होता है, तो फिर जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता ही है, तो फिर शोक क्यों करना, है ना। फिर बोला कि तुम्हारा तो ये कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ते, और ऐसे धर्म युद्ध में भाग लेने का चांस तो बहुत भाग्यवान लोगों को मिलता है। तो तुम तो भाग्यवान हो, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का सम्राट कहलाओगे। तो दोनों तरफ से तुम जीत रहे हो। इस प्रकार से अलग अलग एंगल से भगवान देखिए उनके मन का भ्रम हटा रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो आज तो यही खत्म करते हैं। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम यहीं पर खत्म करें। चैट में कुछ है क्या? अच्छा, अटेंडेंस सबने कर दिया है? सबने अटेंडेंस दे दिया है? जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे देख- कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। देखिए कितने कम लोग रह गए लेवल 2 में। है ना। तो वो ये रास्ता ही ऐसा है, बहुत कम लोग रह जाते हैं, लेकिन अब जितने हैं आप लोग डटे रहिए जरा, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, है ना। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी भूपेंद्र प्रभु, कुछ बोलने जा रहे थे आप? माता जी अगर किसके यहाँ समझ लो कोई देह को मृत्यु हो गई है तो वहाँ कौन से श्लोक पढ़ने की आप? अब प्रभु आपकी आवाज मतलब बहुत कम आती है, समझ में नहीं आता है। थोड़ा जोर से बोलिए और हाँ, धीरे बोलिए। क्या? कि यहाँ कोई मौत हो गई है समझ लो, कोई देह छोड़ गया है, शरीर हाँ छोड़ गया, हाँ। तो वहाँ कौन से श्लोक बोलना चाहिए हमको, उनको समझाओ। जैसे आ, आपने बताया जी, वासंसी जीर्णानी है ना, वासंसी जीर्णानी ये श्लोक है, और ये मतलब सांत्वना देने के लिए, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के घर में मृत्यु हो और अपन ये श्लोक कोट कर दे। तो वो समय देखकर, वो सामने वाले की समझ देखकर
तब हम ये बातें बोल सकते हैं, नहीं तो ये बातें और ज्यादा हर्ट कर जाती है कि मैं इतना दुख में हूँ, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। ये तो बहुत समझ करके हमको अपना वो बताना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में वगैरह जब किसी का वो आता है ना, मृत्यु संदेश आता है, तो उधर ये कोट होता है ज्यादा करके श्लोक, वासांसी जीर्णानि होता है या नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि होता है ना। तो वो क्यों होता है कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए शोक करना की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार से वो बताने के लिए होता है। लेकिन एक्चुअली जब किसी के घर में मृत्यु होती तब बहुत संभल के और बहुत अच्छे से, मतलब उनसे उनके शोक को बाहर निकलने देना चाहिए। बीच में हमने उपदेश देना कभी नहीं चाहिए। हाँ, उनका शोक निकलने दो, समय दो उनको, फिर वो धीरे धीरे हो जाएंगे, फिर तब समझाने की अवस्था आ जाती है ना। भागवतम में भी आता है कि ऐसे श्लोक कोट करने में, भागवतम में क्या प्रभु? कोई श्लोक है क्या ऐसा कोट करने के लिए भागवतम में? हाँ, इस प्रकार के नहीं है, लेकिन भागवतम तो बहुत विस्तार से है। देखिए, भगवत गीता को कहा जाता है, ये सब हमको सूत्र दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं, ये करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, समभाव रखना चाहिए, है ना, ये फॉर्मूला दे रहे हैं हमको। हाँ, लेकिन भागवतम में क्या है, भागवतम में भक्तों ने कैसे इसका आचरण किया वो उदाहरण है, यानी केस स्टडीज जिसको कहते हैं ना, केस स्टडीज है वहां भागवतम में। यहाँ पर तो फॉर्मूला दिया हुआ है कि समभाव रखो। हाँ, है ना, इस प्रकार से ये यहाँ हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बताया है, लेकिन वहां पर कैसे भक्तों ने किया ये सभी आचरण में दिया, वो दिया, है ना। ये बात है कि धन्यवाद। हाँ, हेलो जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। जी, मेरा एक सवाल ये था कि जो आपने बताया था ना, उसमें परिमाप दे रखा है आत्मा का, वो कौन से ग्रंथ का रेफरेंस है? वो कौन से ग्रंथ का अपन देख लेंगे। जी। ये है। जी, हम्म, इसमें हम्म श्वेताश्वतर उपनिषद के 5.9, श्वेता। श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर उपनिषद 5.9, उसमें ये बताया है। जी जी, धन्यवाद। जी, है ना। हरे आप सभी कृष्ण। लोग ये तात्पर्य प्रभुपाद जी के पढ़िए, बहुत उसमें बहुत जानकारी मिलती है, बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद ये जी। जो गीता स्वरूप य- भगवत गीता यथा स्वरूप है, उसमें दिए है। हाँ, यथारूप, भगवत गीता ये जो यथारूप। मतलब ये जो इसमें तात्पर्य लिखा है, उसमें किताब में भी है सब। जी जी जी। जी हाँ, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज का यही खत्म करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद।